बच्चों अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ये आपकी वर्कशीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो इससे एक स्टेप आगे के हैं, तो आप डायरेक्ट वो वाले क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, इसलिए पहले हम ये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, त्रिभुज ABC का कोण C एक समकोण है। यदि AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर त्रिभुज ABC की बात हो रही है जो कि एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज को हमेशा आप ऐसे ही बनाइए, ठीक है, और ये 90 डिग्री आप बना दीजिए। अब उसने बताया कि 90 डिग्री यानी समकोण जो है वो कौन सा कोण है? कोण C, यानी यहाँ पे जो हम नाम देंगे उसको हम C नाम देंगे, ठीक है। अब चाहे आप A इसको दीजिए या B इसको दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो कोण समकोण है वो यहाँ आना चाहिए, वो वाला बिंदु जिसपे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैं A दे देती हूँ, यहाँ पर मैं B नाम दे देती हूँ। AC, BC और AB 3 भुजाएं बन गई हैं, ये समकोण है। यदि AC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, तो ये हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, इसको मैं 3 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। और BC 4 सेंटीमीटर है, BC या CB एक ही बात होती है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब AB क्या है? AB यानी कर्ण। तो आपसे क्या पूछा है? कर्ण पूछा गया है। तो बच्चों जो हमारा ये पाइथागोरस का गुण था, ये मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इसको आपको एक बार फिर से लिखना है यहाँ पर। इसी में ही इनकी वैल्यूज लगा के हमारा कर्ण निकल जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगी। कर्ण क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए मैं कर्ण को कर्ण ही लिख देती हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। अब लंब हमारा कौन सा है? AC, परपेंडिकुलर जो है, तो वो 3 है, 3 का वर्ग जमा आधार का वर्ग, और आधार हमारा क्या है? BC जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो यानी 4 का वर्ग। बस हमें दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं। वर्ग का मतलब आपको पता है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। अब इन दोनों को प्लस करना है, 16 और 9 25, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आ गया 25 के। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो सिर्फ कर्ण निकालना है, उसका वर्ग नहीं निकालना। यानी ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर 25 आता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? कर्ण के वर्ग को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग, क्योंकि आपको पता है कि 5 का वर्ग का क्या मतलब है? 5 के वर्ग का मतलब है 5 गुना 5 यानी 25। तो 25 की जगह हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं। अब वर्ग से वर्ग कट जाता है, तो यानी हमारे पास कर्ण कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग दोनों का वर्ग करने पर और जोड़ने पर जो संख्या आती है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। तो बच्चों इस पाइथागोरस थ्योरम में हमें यही सिखाया गया है कि इन तीनों में से जो भी एक भुजा हमें नहीं दी गई होगी उसको हम इस गुण से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बहुत सिंपल फर्स्ट स्टेप है एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम से भुजाएं निकालने का, ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि हमें सिर्फ कर्ण निकालना है और लंब और आधार हमें दिया हुआ होता है। तो इस तरह से हम वर्क करके जोड़ के उनको निकाल लेंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा? आपको लंब या आधार निकालना होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी बेटा।